अनन्या पहली बार अल्प्स पर्वत पर घूमने आई थी जब उसे एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। वो सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक कुछ ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने उत्सुकता से हाथ बढ़ाकर छुआ तो पाया कि वहाँ एक अदृश्य दीवार थी। छूने में महसूस होती थी पर दिखाई नहीं देती थी। उसे लगा कि शायद वो सपना देख रही है, इसलिए उसने फिर से कई बार छूकर देखा, लेकिन हाथों से मिलने वाला स्पर्श उसे यकीन दिला रहा था कि ये सच है। फिर वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अनन्या चुपचाप बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। ये वास्तविक दुनिया थी, कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं। काफी सोचने के बाद वो फिर उस अदृश्य दीवार के पास गई और उसने उसे छुआ। दीवार अभी भी वही थी। ये विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन ये सचमुच हो रहा था। घबराहट में वो दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए वापस मुड़ी। उसे यकीन नहीं था कि ये अदृश्य दीवार पूरे अल्प्स पर्वत को घेर सकती है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी। खुशी के मारे वो उस ओर दौड़ी और अभिवादन करने लगी, लेकिन वहाँ भी वही अदृश्य दीवार थी। और भी अजीब बात थी कि घर में मौजूद बुजुर्ग दंपति रमेश और सुमन बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे समय रुक गया हो। अनन्या ने उन्हें पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंची। अब उसे स्थिति की गंभीरता समझ आई। वो जल्दी से अपने कुत्ते शेरू को लेकर वहाँ से निकल गई। इसके बाद वो उस जगह पर आधा महीना फंसी रही। हर दिन वो उस अदृश्य दीवार को जांचने जाती, लेकिन हर बार नतीजा वही था। ये दीवार एक अदृश्य जेल की तरह थी, जिसने अनन्या को अल्प्स पर्वत में कैद कर रखा था। वो बुजुर्ग दंपति हमेशा उसी मुद्रा में खड़े रहते, बिना किसी बदलाव के। अगर समय रुक गया होता तो उनके पास का नल कैसे बह रहा था, हवा कैसे पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। अनन्या को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसी रात जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, तभी बाहर से एक अजीब आवाज आई। क्या कोई और भी यहाँ फंसा था? उसे नहीं पता था कि ये अच्छी खबर है या बुरी, लेकिन अकेलेपन से ज्यादा उसे बुरे लोगों का डर था। कुछ सोचने के बाद वो उत्साह के साथ दरवाजे तक गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो फिर से उस अदृश्य दीवार से टकरा गई। अब ये दीवार और छोटी होकर उसके घर के दरवाजे तक आ गई थी। डर के मारे वो जोर से चीख पड़ी। फिर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था। फिर भी डर के कारण वो तुरंत दरवाजे पर गई और सामने छू कर देखा। सौभाग्य से ये वाकई एक सपना था। तभी उसे ख्याल आया कि शायद इस दीवार को ताकत से तोड़ा जा सकता है। उसने अपनी BMW कार निकाली, हिम्मत जुटाई और पूरे जोर से दीवार की ओर दौड़ा दी। उसने एक्सेलरेटर को पूरी तरह दबा दिया, लेकिन कार लगभग टूट गई और दीवार जस की तस रही। ये देखकर अनन्या पूरी तरह निराश हो गई। क्या उसे अपनी बाकी जिंदगी यही फंसकर बितानी पड़ेगी? वो और सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शुरुआत में अनन्या हर दिन बिस्तर पर रोती और अपनी किस्मत व ईश्वर की बेरुखी को कोसती, लेकिन समय के साथ वो इस जिंदगी की आदी हो गई और इसे स्वीकार करने लगी। सोचने पर उसे लगा कि ये जीवन इतना बुरा भी नहीं है। पूरा अल्प्स पर्वत उसका था, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। यहाँ जीवित रहने के लिए उसने खेती करना सीख लिया। कभी कभी वो शेरू के साथ शिकार के लिए भी जाती। अल्प्स में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए खाने पीने की चिंता नहीं थी। फिर भी एक इंसान और एक कुत्ते का जीवन थोड़ा अकेला था। एक दिन शिकार के दौरान अनन्या को एक गाय मिली। उसने उसे आसानी से पाल लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी। ये गाय न सिर्फ दूध देती थी बल्कि गर्भवती भी थी। भविष्य में यहाँ एक चरागाह शुरू करना असंभव नहीं था। बाद में एक बारिश के दिन उसने एक बिल्ली के बच्चे को बचाया। इस तरह अनन्या, गाय, शेरू और बिल्ली एक साथ रहने लगे। ये जीवन अच्छा था, लेकिन आखिरकार वो इंसान थी। उसे समाज से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता था। दीवार के बाहर उसका परिवार था, जिसे वो बहुत याद करती थी। इसलिए उसने यहाँ से निकलने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। वो अक्सर ऊंचाई पर बैठकर दूरबीन से आसपास देखती, कोई रास्ता या जीवित इंसान ढूंढने की कोशिश करती। उसने आसपास कई किलोमीटर तक खोज की, लेकिन कोई नहीं मिला। शेरू हमेशा उसके साथ रहता, जिससे वो कम अकेलापन महसूस करती। एक दिन उसने अपनी कार में अल्प्स का नक्शा देखा। उसे लगा कि शायद सबसे ऊंची चोटी पर जाकर इस दीवार में कोई कमजोर जगह मिल सकती है। अल्प्स की ऊंचाई हजारों मीटर थी। वो नहीं मानती थी कि ये दीवार इसे पूरी तरह घेर सकती है। वो शेरू को लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक अजीब पेड़ मिला, जिस पर इंसानों के कपड़े लटके थे, जैसे उनकी आत्माएं वहाँ कैद हों। उसे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। शायद वो अकेली नहीं थी जो यहाँ फंसी थी। वो और सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और आगे बढ़ गई। लेकिन फिर उसे एक और विचित्र चीज दिखी। एक लकड़ी का खंभा हवा में तैर रहा था, जो ऊपर नीचे हिल रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। अनन्या सावधानी से पास गई, लेकिन उसका लकड़ी का डंडा भी उस दीवार से टकरा गया। वहाँ भी वही अदृश्य दीवार थी, लेकिन सामने एक ट्रक था जो बताता था कि कोई यहाँ आया था। फिर वो अचानक गायब कैसे हो गया? या शायद वो बाहर को देख सकती थी, लेकिन बाहर वाले उसे नहीं देख सकते। ये सब बहुत रहस्यमय था। उसने लगभग पूरे अल्प्स की खाक छान मारी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तब उसे इस दीवार की भयावहता समझ आई। इतना बड़ा पर्वत और ये दीवार उसे पूरी तरह घेरे हुए थी। कोई रास्ता नहीं था। शायद आसमान में उड़कर ही निकला जा सकता था, लेकिन ये असंभव था। दिन बीतते गए। गाय का प्रसव का समय नजदीक आ गया। अनन्या उसे पोषण के लिए घास लाती। वो जब भी उस बुजुर्ग दंपति के घर के पास से गुजरती, उम्मीद करती कि शायद दीवार गायब हो जाए, लेकिन हर बार वो अदृश्य स्पर्श उसे हकीकत में लौटा लाता। शायद व्यस्त रहने से ही वो अकेलापन भूल पाती थी। वसंत गया, शरद आई और शरद भी जाने लगी। आखिरकार गाय के प्रसव का समय आया, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक कठिन प्रसव था। अनन्या ने बहुत सावधानी बरती, क्योंकि गाय और उसके बच्चे की जिंदगी दाव पर थी। उसकी मदद से बछड़ा पैदा हुआ, लेकिन गाय की मृत्यु हो गई। 3 साल बीत गए। अनन्या ने निकलने की सोचना बंद कर दिया और शांत जीवन का आनंद लेने लगी। वो अल्प्स की निर्मल धूप और ताजी हवा का आनंद लेती। ये दीवार भले ही उसे बाहरी दुनिया से अलग करती थी, लेकिन ये एक अवसर भी थी, मन को शांति देने का अवसर। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही। एक दिन अनन्या हमेशा की तरह चरागाह पर थी, तभी एक दाढ़ी वाला आदमी विक्रम वहाँ घुस आया। उसने बछड़े को मार डाला और फिर शेरू पर हमला किया। अनन्या ने जल्दी से घर जाकर अपनी राइफल उठाई और विक्रम को गोली मार दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शेरू खून में लथपथ होकर मर गया। अनन्या को समझ नहीं आया कि अचानक कोई आदमी यहाँ कैसे आया। वो इतने समय से यहाँ थी और उसने कोई और इंसान नहीं देखा था। उसे लगा कि उसकी किस्मत को कोई अदृश्य शक्ति नियंत्रित कर रही है। शेरू और बछड़े के जाने के बाद उसका जीवन और अकेला हो गया। वो लंबे समय तक इस दुख से उबर नहीं पाई। बाद में उसने अपनी सारी कहानी एक डायरी में लिख डाली। कहानी की शुरुआत में ये एक सस्पेंस फिल्म लगती है, लेकिन अंत तक ये एक भावनात्मक कला फिल्म बन जाती है। निर्देशक ने कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए। ये अदृश्य दीवार आई कैसे? पूरी फिल्म में अनन्या का एकालाप है। अंत में बहुत सारा खुला स्थान छोड़ा गया है, जिससे दर्शक सोचे कि क्या अनन्या कभी यहाँ से निकल पाई। इसका जवाब शायद उसकी किताब हवा की दीवार में मिले। उत्सुक लोग इसे पढ़ सकते